यहाँ पर उपस्थित सभी नौटंकी कला प्रेमियों को, तमाम दूर दराज से आए हुए संगीत कला के प्रेमी, मैं राजेश यादव सशक्त नमन करता हूं आप सबका। और आप लोगों के बीच में मैं 5 मिनट का चौबोल पेश करूंगा। चौबोल में खास बात यह है कि जिस किसी रंगमंच पर एक बार जिस चौबोल को बोलता हूं, दोबारा फिर अगले मंच पर कभी नहीं बोलता। यानी कि जो चौबोल बोलने वाला हो, इससे पहले ना बनाया है मैंने, ना किसी कवि से लिख के याद किया है, तुरंत का रिसर्च होगा। और खास बात यह है, जैसी समाज होती है वैसा मेरा चौबोल रहता है। यानी तेरही है तो तेरही का, विवाह है तो विवाह का। और आज यादव समाज लगा हुआ है तो यादव समाज से ही संबंधित अभी हाल में ही 10 अक्टूबर को दुर्घटना घटी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी का देहावसान हुआ। उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर मैं आप लोगों के बीच में उन्हीं के विषय में चौबोल पेश करूंगा। चौबोल में उनके जीवन परिचय से लेकर के कुछ राजनीतिक तथ्यों पर विचार करूंगा, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। आज गरीब मसीहा मुलायम सिंह यादव का आज सुन लीजिए दस्ता। गरीब मसीहा मुलायम सिंह यादव का आप सुन लीजिए ये दस्तार। अजगाम सैफई इटावा की धरती पर आज उनका जन्म माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 12 नवंबर 1939 ईस्वी को सैफई ग्राम इटावा जिला उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। गरीबों के मसीहा यादव समाज के लिए सबसे श्रेष्ठतम महापुरुष और गरीबों के लिए कह लीजिए कि एक मसीहा व्यक्ति जिनका जन्म इस भारत भूमि की सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। आज सैफई में जन्म स्थान नेताजी और जब इसी धरती पर अरे उदित हुआ एक सूर्य धरा पर। अरे सूर्य के तेज सब छाए। मुलायम सिंह यादव इस धरती पर जिस समय आए, सूर्य में एक नया तेज हुआ, प्रकाशमय हो गई धरा वसुंधरा। समय व्यतीत हुआ, शिक्षा ग्रहण किया, बीएड बीटीसी की पढ़ाई करने के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी शिक्षक के तौर पर कार्य करने लगे, अर्थात विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने लगे। और विद्या सबको देते यदि मुलायम सिंह यादव सुनो, ज्ञान का प्रकाश फैलाते आज रहे उम्र तक, समय का चक्र
चक्र आया सुनो एक दिन, समय का चक्र आया सुनो एक दिन, देख कर गरीबों की हालत यदि कर हो गया, समय का चक्र आया एक दिन है सुनो। शिक्षक का कार्य करते करते अचानक उनकी दृष्टि पड़ी। जब गरीबों के ऊपर दृष्टि गई उनकी, उन्होंने देखा कि समाज में गरीबों को कुचला जा रहा है, उन्हें पीड़ित किया जा रहे हैं। वैसे भी अध्यापक लोगों को ज्ञान देता है, अच्छी सीख देता है, उसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी शिक्षा का काम करते थे, लोगों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। जब देखा स्थितियां तो उन्होंने राजनीति में अपना कदम बढ़ाया। राजनीति में कदम बढ़ाने के बाद सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने किस कदर कामयाबी हासिल की। जनता दल से सर्वप्रथम मुलायम सिंह यादव विधायक बने, उसके बाद तो लगातार एक के बाद उनकी प्रसिद्धियां बढ़ती गई और भारत के मुख्यमंत्री 2 बार बने, उसके बाद रक्षा मंत्री भी बने। तथापि समय के चलते चलते उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को प्रदान कर दिया और स्वयं राजनीति से लगभग संन्यास ले लिया। कि वह घड़ी आ गई जब मुलायम सिंह यादव 82 यानी कि 82 वर्ष के हो गए। नौटंकी का मंच है, लंबा करना उचित नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। 82 वर्ष की आयु हुई मुलायम सिंह यादव की, तो अचानक तकरीबन 6 अक्टूबर को उन्हें तकलीफ हुई और उन्हें मेंधाता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मेंधाता जानकारी के अनुसार पता चला है मुझे, उस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया और उनका इलाज चलने लगा। लेकिन ईश्वर को वो बात मंजूर नहीं थी। 10 अक्टूबर को तकरीबन 9 बजे के आसपास इस धरा वसुंधरा को छोड़ करके धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव दुनिया से विदा हो चले। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि मुलायम सिंह सर्वप्रथम एक शिक्षक थे और पहलवानी भी किया करते थे। पत्रिकाओं के माध्यम से पता चला था कि एक बार उन्होंने एक दरोगा को उठाकर पटकनी भी दी थी। यहां नेताजी सामने से हिला रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब बात में सच्चाई है। और एक बात और मैं बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहलवान जितने भी तमाम वीर पुरुष हुए हैं, अक्सर करके उनकी मृत्यु अक्टूबर के महीने में ही पता नहीं क्यों हुई है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको मिलाकर लगभग 90% बहादुरों की मृत्यु क्यों न मालूम अक्टूबर महीने में ही होती है। और जब 10 अक्टूबर को माननीय मुलायम सिंह धरा वसुंधरा को छोड़ चले तो सभी के आंखों में आंसू भर गए। मैं गीत के माध्यम से 2 लाइन में माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, क्योंकि इस भारत के पूरे इतिहास में अगर नेताजी किसी को कहा जाता था तो सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को, और उसके बाद किसी को नेताजी कहा जाता था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। आइए गीत के माध्यम से साहब, जिस समय नेताजी इस धनुष वसुंधरा को छोड़ के चले, परिवार ही क्या सारे भारत में शोक छा गया, सभी लोग दुखित हो गए। तो कहना पड़ा, कवि ने अपनी कलम चलाई कैसे। अरे चली भैले नेताजी बिसारी राम, चली भैले नेताजी बिसारी, परिवार रोवे घर के नजारिया, चली भैले नेताजी बिसारी।
नेताजी जिस समय चले, अब लगे रहिए, सारे देश में शोक और दुख का माहौल हो गया। जो जहां से सुनता है वहां से एकदम से शांत हो जाता है। कुछ पल के लिए माइंड उसका काम करना बंद कर देता है। चली गई नेताजी विसार, हो नेताजी हो, चली गई नेताजी विसार, परिवार रोवे घर के बजारिया। रोवे अखिलेश भैया असमा बहाई के अखिलेश भैया असमा बहाते प्रतीक करो बाबू के रचना बाबा भीमराव अंबेडकर ने की है, सभी जानते हैं। लेकिन उनके कानून के अंदर जो दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो नियम बनाए गए थे, उन कानून को लगभग दबा के रखा गया था। उन्हें लोगों के बीच में आने नहीं दिया गया था। लेकिन जैसे ही चौधरी चरण सिंह आए, उन्होंने संविधान को कुछ लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही माननीय मुलायम सिंह जी आए, उन्होंने तमाम दलितों के लिए, गरीबों के लिए मार्ग ही खोल दिया। वैसे अब तो नेता बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बात की बात है। जब लाठी की जरूरत पड़ती है, लाठियां पड़ने लगती है, तो सारे के सारे नेता दुबक जाते हैं, छिप कर बैठ जाते हैं। तब माननीय मुलायम सिंह की पार्टी के कार्यकर्ता चाहे लाठी खाएं या लाठी खिलाएं, जुटे रहते हैं मैदान में। चुनाव आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, इलाहाबाद वाला कहने की बात नहीं है, सभी के सामने आज नेटवर्क ही मीडिया है, सबको पता चल जाता है। तब सब छुप जाते हैं, और लेकिन जैसे ही मामला सलट जाता है, धोती पहने, कुर्ता पहने, फिर से एक नए नेता खड़े हो जाते हैं। बोलिए, तमाम नेता खड़े हो जाते हैं कि हम भी नेता हैं, हम भी नेता हैं। लेकिन जब लड़ाई आती है तो भाग लेते हैं, कहते हैं कि मौका तलाशते हैं, मौके पर नेता बनते हैं। लेकिन जब लोगों को जरूरत पड़ती है कि अधिकार दिलाओ, गरीबों के ऊपर सितम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो सारे नेता भाग जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ती रही है, यही होता रहा है और यही आने वाले भविष्य में भी होता रहेगा। क्योंकि मैं एक पल के लिए ध्यान दिलाऊंगा आपको, क्योंकि ये वंश वही है जिसके चरित्र, जिसकी जो आधारशिला है, उसको ना तो कोई वेद शास्त्र मिटा सकता है, ना तो आने वाला इतिहास मिटा सकता है। कहना है, कृष्ण की बसुरिया बजी मधुबन के बीच में, कृष्ण की बसुरिया बजी, आप लोग हमारे चौबोल को इंटरनेट पर देख सकते हैं। पूजा कैसेट नौटंकी के माध्यम से लगभग सारे चौबोल इंटरनेट पर उपस्थित है। कोई भी चौबोल एक दूसरे में नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये आज का चौबोल 4 दिन बाद आ जाएगा इंटरनेट पर। मुलायम सिंह का सचित्र जीवन परिचय, चौबोल नौटंकी मास्टर सुरेश यादव की, आप टाइप करेंगे तुरंत ये चौबोल आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तो भगवान कृष्णा ययाति और देवयानी से यादव का जन्म हुआ, यानी राजा यदु के वंशज यादव कहलाए। और यही राजा यदु के 48 में, ध्यान दीजिए,
बात को क्लियर करके बता रहा हूं। 48वें वंश में भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव देवकी के यहां जन्म हुआ, यानी वसुदेव के पिता सूरसेन, जिन्होंने महाराज उग्रसेन की, उग्रसेन के छोटे भाई देवक की 7वीं कन्या देवकी के साथ विवाह किया, जहां श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ यदुवंश में। तो इसीलिए उसी यदुवंश में माननीय मुलायम सिंह हुए और इस धरा के तमाम गरीबों और दलितों और मजदूरों के लिए लड़ते रहे, चलते चलते। गीता के ज्ञान कृष्णा कुरुक्षेत्र में सुनाए हो, मुलायम सिंह सिंह यादव की मृत्यु हुई, ध्यान दे, वो पहलवानी किया करते थे, जहां वो प्रतिदिन प्रैक्टिस अभ्यास किया करते थे, पहलवानी जहां लड़ते थे वहां पर एक विशालकाय वृक्ष था। और जिस दिन माननीय मुलायम सिंह इस दुनिया को छोड़ चले, उसी दिन सुबह को 9 बजे मुलायम सिंह दुनिया को छोड़ रहे हैं और शाम को वह वृक्ष धराशायी हो गया, गिर गया। जिन भाई को यकीन ना हो सैफई में जाके पता कर सकता है। भूली हजन सुरतिया हमार मेरे बाबूजी है, भूली हजन सुरतिया हमार